हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 1। पाठ का नाम है फैलती चप्पलें। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, यहाँ सुपंदी बोल के एक लड़का है, उसका नाम है सुपंदी। वो अपनी दादी से बात कर रहा है। चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं, क्या बातें हो रही है। सुपंदी, मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। ये सुपंदी है, देखिए, और ये इसकी दादी है। उसकी दादी क्या कह रही है सुपंदी से कि सुपंदी, मुझे एक प्लास्टिक की चप्पलों की एक जोड़ी चाहिए। फिर देखिए सुपंदी क्या कहता है, अच्छा दादी माँ। फिर आगे देखिए दादी क्या कह रही है, तुम जाकर मेरे लिए एक जोड़ी खरीद लाओ, ये लो पैसे। फिर वो पैसे देती है, उसको कहती है कि तुम जाकर एक जोड़ी मेरे लिए चप्पल खरीद कर लाओ। ठीक है। फिर ये जो सुपंदी है वो कहता है कि ठीक है। जूतों की दुकान पर जाते समय रास्ते में वो जूतों की दुकान पर जा रहा है, और रास्ते में क्या होता है देखिए, सुपंदी कह रहा है, इन दो पटरियों के बीच में आप इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं। ये एक आदमी है, कुछ काम कर रहा है पटरियों में। वो उनसे सुपंदी उनसे कहता है कि आप इन दो पटरियों के बीच में इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं। फिर ये देखिए क्या जवाब देता है, क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैल कर लंबी हो जाती है। वो क्या जवाब दे रहा है, क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैल कर लंबी हो जाती है, इसीलिए वो इतना जगह छोड़ रहा है। फिर सुपंदी क्या कह रहा है देखिए, ओहो, तो गर्मी से चीज़ें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। फिर सुपंदी कह रहे हैं, ओहो अच्छा, इसीलिए आप छोड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से चीज़ें फैल जाती है और बड़ी हो जाती है। फिर वो जो आदमी था वो क्या जवाब दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। फिर आगे देखिए, घर लौटने पर फिर वो चप्पल खरीद के सुपंदी घर लौट आता है। फिर घर लौटने पर देखिए क्या होता है, दादी माँ, वो आवाज़ देता है, दादी माँ ये लीजिए आपकी प्लास्टिक की नई चप्पलें। फिर वो देता है कि ये लीजिए, मैं आपके लिए ये चप्पलें लाया हूँ, आपके लिए प्लास्टिक की नई चप्पलें। फिर उसकी दादी कहती है, जीता रह सुपंदी, ला पहन कर तो देखूँ। फिर वो उसको खुशी से बोलती है, जीते रहो, हम लोग बोलते हैं जीते रहो बोलते हैं, वैसे ही वो उसकी दादी कह रही है कि जीता रह सुपंदी, ला पहन कर देखूं। और वो पहनने का इच्छा करती है कि लाओ, ला कर दिखाओ, मैं पहन कर देखती हूँ। फिर अरे उसका दादी कह रही है, देखिए सुपंदी का दादी, अरे बेटा ये तो छोटी है। फिर वो पहन के देखती है, फिर देख रही कि चप्पल छोटी हो गई। फिर बोलती है, अरे बेटा ये तो छोटी है, दुकान से बदलवा कर दूसरी जोड़ी ले आ। फिर कहती है कि दुकान जाकर बदलवा कर दूसरी जोड़ी ले आ, इससे बढ़िया तरकीब सूझी। फिर देखिए सुपंदी अपना मन में सोच रहा है कि इससे भी बढ़िया तरकीब सूझी। वो बोलता है कि मेरे दिमाग में तो इससे भी बढ़िया तरकीब आई है। फिर देखिए क्या करता है, इस तवे पर तपा लेता हूँ, अपने आप बड़ी हो जाएगी। अभी जो रास्ते में वो देखा था ना कि वो दो पटरियों के बीच में इतना जगह छोड़ रहा था, तो क्या जाना उससे कि मतलब गर्मी से चीज़ें फैलती है और बड़ी हो जाती है। तो वही बात उसको याद आई, और वो क्या किया कि मन में सोच रहा है कि इसको तपा देता हूँ तवे पर, और वो अपने आप ही बड़ी हो जाएंगी। फिर देखिए वो यहाँ तवे पर आग जलता हुआ, उसको जल रहा है, उसके ऊपर तवा रख के वो चप्पले को रख देता है। और जब गरम से फिर ये हो रहा है तो कैसे आवाज़ आ रहा है, छिस छिस करके ये जलने का आवाज़ आ रहा है। फिर देखिए आगे क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर जाके वो तवा के ऊपर चप्पलें को रख दिया है और आके यहाँ देखिए आराम कर रहा है। और थोड़ी देर बाद, अब तक दादी माँ के नाप की हो गई होंगी। फिर वो सोच रहा है फिर से कि अब तक तो चप्पलें दादी माँ के नाप की हो गई होंगी। फिर जाकर वो देखता है, देखिए क्या देख रहा है चप्पलें किधर गई। फिर वो जाकर देख रहा है कि तावे में से चप्पलें तो गायब है। फिर वो बोल रहे हैं, चप्पलें किधर गई। फिर देखिए आगे, दादी माँ चप्पलें गायब हो गई। फिर वो अपनी दादी को आवाज़ दे रहा है कि दादी माँ चप्पलें गायब हो गई। फिर दादी माँ गायब हो गई कैसे। फिर दादी माँ कहती है कि गायब हो गई,
कैसे गायब हो गई? मैं उन्हें तावे पर बड़ा कर रहा था और फिर वो रुक जाता है, बोलता है कि मैं उन्हें तावे पर बड़ा कर रहा था और कह के वो रुक जाता है। फिर दादी माँ कहती है, हो गया सत्यानाश। फिर क्योंकि चप्पल पूरा जल गया था और क्या कर सकती थी, दादी भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए दादी कहती हैं कि हो गया सत्यानाश। यहीं पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। आप लोग इसे पढ़िए, 2-3 बार करके पढ़िए, नए नए शब्द हैं और इसको आप लोग सीखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास देखिए, कहानी में से 1 नंबर है, दादी माँ ने सुपंदी को क्या लाने के लिए कहा। देखिए मैं यहाँ पर इसका उत्तर लिख दी हूँ, आप लोग यहाँ से देख के पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा और इसको उत्तर को सीखिएगा। दादी माँ ने सुपंदी को प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी लाने के लिए कहा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, दादी माँ ने चप्पलों को बदलवाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि चप्पलें दादी माँ के पैरों के लिए छोटी पड़ रही थी, ठीक है। 3 नंबर देखिए, सुपंदी के मन में ऐसा विचार क्यों आया कि छोटी चप्पलों को गर्म करने पर वे बड़ी हो जाएंगी? तो सुपंदी के मन में ऐसा विचार इसीलिए आया क्योंकि जूतों की दुकान पर जाते समय रास्ते में उसे यह ज्ञात हुआ कि गर्मी से चीज़ें फैल जाती हैं और बड़ी हो जाती है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। देखिए बातचीत के लिए है। 1 नंबर में क्या है, जूतों की दुकान पर जाते हुए सुपंदी ने क्या बात सीखी? तो जूतों की दुकान पर जाते हुए सुपंदी ने सीखी कि गर्मी से चीज़ें फैल जाती है और बड़ी हो जाती है। 2 नंबर देखिए, दादी माँ ने सुपंदी को कितने पैसे दिए होंगे? तो दादी माँ सुपंदी को 200 रुपये दिए होंगे, क्योंकि 200 रुपये तक में चप्पलें, प्लास्टिक की जो चप्पलें होती है वो आ जाती हैं। अगर चप्पलें चमड़े की होती तो क्या होता? अगर चप्पलें चमड़े की होती तो प्लास्टिक की तरह उतनी जल्दी नहीं जलती। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आप अपने दादा दादी के लिए कुछ लाए हों और उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की हो। ये आप लोग अपने से कीजिए। देखिए इधर देखिए, नीचे ज़रा सोचिए में क्या है। नीचे दी गई चीज़ों में से जो चीज़ें गर्म होने पर अपना आकार बदल सकती हैं उन पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए का नंबर में क्या है, रेशमी साड़ी। तो ये गर्म करने पर आकार नहीं बदलती है, इसीलिए मैंने इसमें टिक नहीं किया है। खा नंबर में देखिए, प्लास्टिक की तार, ये गर्म करने पर आकार बदलती है। मक्खन, ये भी गर्म करने पर आकार बदलती है। पत्थर, ये भी ये आकार नहीं बदलता है। आइसक्रीम, ये आकार बदलता है। और लोहे का बक्सा, ये भी आकार नहीं बदलता है। फिर इधर देखिए, भाषा की बात में 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, दुकान शब्द में एक शब्द छिपा है। क्या छिपा है? देखिए कान। जैसे दुकान में देखिए कान शब्द छिपा हुआ है। बताइए इनमें कौन से शब्द छिपे हैं? गायब है, तो गायब में गाय शब्द छिपा है। और इसमें छिपकली में कली, गिलहरी में हरी, निहारना में हारना और सबक में सब। 2 नंबर देखिए, शब्द लड़ी बनाइए। अनार है, देखिए अनार से फिर जो अंत वाला शब्द है, सॉरी अक्षर है रा से फिर बना रस्सी। तो उसी तरह देखिए, सी से बना सीख, फिर खा से बना खीर, फिर देखिए इधर रा से बना रवि, फिर वी से बना विकास, फिर स से बना सड़क और का से बना फिर कवि। 3 नंबर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। देखिए क्या, प्लास्टिक ये एक संज्ञा शब्द है। अच्छा, ये भी संज्ञा शब्द है। देखिए प्लास्टिक ये हम लोग का द्रव्यवाचक में आ जाएगा।
अच्छा ये भाववाचक संज्ञा होगा। फिर दादी ये भी संज्ञा शब्द है। पटरी ये भी संज्ञा शब्द है। नहीं ये संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। ठीक है, तो ये सभी संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग का ये पाठ समाप्त होता है। आप लोगों को अगर मेरा ये अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए पाठ में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।